खाली आस्था से ही पेट नहीं भरने वाला ना। दिया जल रहा है, लाखों करोड़ों दिया जला के पब्लिक का ही तो पैसा वेस्ट करना है वो योगी जी और मोदी जी। जहाँ 400 रुपये का सिलेंडर आता है, आज 1000 रुपये का सिलेंडर है। जहाँ गोभी 10 रुपये किलो मिलती थी, वहाँ साली 100 रुपये किलो है। दिया जला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे दिया जलाने से क्या फ़ायदा, पब्लिक से ही पैसे लेकर जलाओगे। यहाँ 265 रुपये हम तेल खरीद रहे हैं, हम आप फ्री का करोड़ों दिया जला के क्या फायदा। सरकार इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा कर रही है, लेकिन हमारे घर में तो अच्छा नहीं हो रहा ना। कितने लोगों का घर का वो राशन चल जाता है उतने दिए तेल से। बड़ा बड़ा काम होने के मतलब ये है कि उससे पेट थोड़ी भरने वाला है। वहाँ लाखों दिया जलाएंगे और यहाँ पब्लिक का दाम बढ़ाएंगे तो अभी 265 है, 280 भी हो जाएगा। कह रहे हैं कि आमदनी बढ़ी है इसलिए महंगाई बढ़ गई है। ये वैसे ही मर जाएंगे भूखे अंदर ही अंदर, कुछ नहीं होगा इनसे। राम मंदिर बनाना है तो उसके लिए लाएगी ना। तो राम मंदिर ये देश के वो पैसे से बनेगा और किसके पैसे से बनेगा? क्या विदेश से पैसे आएंगे? जो खुल के नहीं बोलेगा वो मरेगा। तो ये तो पूरी तरह से त्रस्त करके रख दिया है मोदी ने। पहले अपने घर को देखो, बाकी बाद में। चूस तो रहा है पब्लिक से ही। वोट तो दिया था आपने बीजेपी को। वोट हमने दिया था अच्छे दिन के लिए। लोग थे, मोदी जी ने साथ दिया। आज मोदी जी संकट में है तो आप महंगाई को नहीं बर्दाश्त कीजिएगा। बर्दाश्त करेंगे मगर लोगों को उतने पैसे भी चाहिए ना। अब बताइए, पेट्रोल की वजह से साला अपने कन्वेंस से चल नहीं सकता है, मजबूरी में बस में चलना पड़ रहा है, ऑफिस के लिए डेली लेट हो रहा है। बर्दाश्त तो हर चीज़ करा जाएगा, देश के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया गया, लॉकडाउन बर्दाश्त किया गया, सब कुछ बर्दाश्त किया गया है ना। बर्दाश्त की एक लिमिट होती है ना। उधर से कहानी इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात बराबर है। और रिजेक्ट हो गया, मैंने गया कर 10,000 रुपये लूंगा तब तुम्हारा राशन कार्ड बनाऊंगा। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। सरकार सत्ते में आती है, बीजेपी की सरकार बनती है, महंगाई, बेरोजगारी कम करने को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, इन तमाम वादों को लेकर। लेकिन आज देश में बिल्कुल इसका विपरीत यानी कि उल्टा असर है। महंगाई दिनों दिन आसमान छूता जा रहा है, सरकार खामोश है और इस पे न टीवी अखबार कोई बात नहीं कर रहा है। लगातार हम इस पे बात कर रहे हैं। अभी इस वक्त हम डीटीसी बस में हैं, यहाँ से लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे महंगाई को लेकर। खास करके क्या दिक्कत है महंगाई को लेकर? यार मुझे तो महंगाई नहीं लग रही है। महंगाई नहीं लग रही है? डीजल पेट्रोल का दाम कुछ चीजें हैं, लेकिन आप मेट्रो में रहोगे तो आपको बियर करना पड़ेगा। आपको बियर करना पड़ेगा अगर आप मेट्रो में रह रहे हो। आपको पता है यहाँ पे कि ये 80 करोड़ गरीब लोगों का देश है। ये 80 करोड़ कब तक गरीब कहोगे भाई? हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने जा रहे हैं, कब तक गरीब कहोगे? अभी मुझे उतरना, वरना आपको अच्छे से इंटरव्यू देता। बहुत बहुत जबरदस्त जवाब दिए। इनको दिक्कत नहीं है महंगाई से, ये जवाब है। आप सर, आपको तो दिक्कत होगी मुझे लगता है। दिक्कत ही दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। हाँ? जहाँ 400 रुपये का सिलेंडर आता है, आज 1000 रुपये का सिलेंडर है। जहाँ गोभी 10 रुपये किलो मिलती थी, वहाँ साली 100 रुपये किलो है। टमाटर साल 10 रुपये किलो थे, आज 70 रुपये किलो है। महंगाई का मुद्दा तो है ही है। जो वगैरह सर्विस करते हैं 15,000 20,000 उसमें गुजारा उनका चलता है। 100-110 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। कहाँ क्या करेगा इंसान? दिक्कत ही दिक्कत है लोगों को। तो दिक्कत भी है, लोग बोलना नहीं चाहते। बोल नहीं रहे। खुल के बोलना चाहिए कि उनको पता चले। गवर्नमेंट तो चुप बैठी है। गवर्नमेंट कह रही है सब ठीक है, इसीलिए तो सब कुछ ले रहे हैं। ठीक कहाँ से है? नहीं, गवर्नमेंट कह रही है सब ठीक है, सब लोग खुश हैं। कहीं ठीक नहीं है, कोई खुश नहीं है। ये तो कहने की बातें हैं। सबको दिक्कत है, मेरे को क्या, सबको दिक्कत है। तो ये लोग तो बता रहे हैं कि आमदनी बढ़ी है इसलिए महंगाई बढ़ गई है। ये वैसे ही मर जाएंगे भूखे हैं? अंदर ही अंदर, कुछ नहीं होगा इनसे। इनका कुछ नहीं होगा। क्या होगा? जो खुल के नहीं बोलेगा वो मरेगा। हाँ, ये बहुत जबरदस्त बात है। लोकतंत्र में अगर खुलकर नहीं बोल रहे हैं तो वो बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं अपने। अगर खुल के नहीं बोलोगे गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि लोग परेशान हैं? बस यही बात है। गैस सिलेंडर भी बढ़ा दिया गया है। गैस सिलेंडर बढ़ा दिया है, हर चीज़ बढ़ रही है। दालों के भाव बढ़ रहे हैं, सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं। जब 20 रुपये 15 रुपये प्याज बिकता था, आज 50 रुपये बेच रहे हैं। क्या नहीं है? लोगों से पूछो जो साला गुजारा कर रहे हैं। तो वो सरकार बड़ा बड़ा काम कर रही है, ये तो महंगाई तो आप बर्दाश्त कर ही सकते हैं। लेवल पे सही काम कर रही है, लेकिन गरीब आदमी के लिए भी तो करना चाहिए। पहले डोमेस्टिक देखे ना। बिल्कुल, पहले अपने घर को देखो, बाकी बाद में। क्यों? ये तो बात है ये। मतलब सरकार अच्छा कर रही है। सरकार इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा कर रही है। हाँ। लेकिन हमारे घर में तो अच्छा नहीं हो रहा ना। तो इंटरनेशनल किसके लिए है? देश के लोगों के लिए कर रहे हैं ना। देश के लोगों के लिए तो है, देश के लोगों के लिए है, लेकिन लोग तो भूखे मर रहे हैं ना। जिनके जो 200-300 रुपया कमा रहे हैं, वो क्या 200 रुपये लीटर तेल है सरसों का, 265। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना। तो वो कहाँ खा पाएंगे मेरे को बताओ? अगर 300 रुपये का आधा किलो आटा लाएगा, दाल लाएगा, तेल लाएगा, शीशी 70 रुपये की, 300 रुपये था उसका गया। क्या करेगा वो? बच्चों को कहाँ से पढ़ाएगा, कहाँ से खिलाएगा?
गुजारा करना मुश्किल सरकार है। तो भाजपा तो आई थी बोल के, मोदी जी बोल रहे थे कि महंगाई कम होगी हम सत्ता में आएंगे तो। कह रहे थे ना, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं, और दुगनी हो गई है, तिगनी हो गई है महंगाई तो। वोट तो दिया था आपने बीजेपी को? वोट हमने दिया था अच्छे दिन के लिए, नहीं आया यहाँ तो अच्छे। लोगों को बुरा दिन है। अब आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। आप फिर विरोध करेंगे आप भाजपा का? विरोध तो कर ही रहे हैं, हम खुल के कर रहे हैं। अरे तो वो देश में अभी राम मंदिर बनवाया, देखिए योगी जी कितना दिया जलवा रहे हैं वहाँ, वो लाखों दिया ठीक- जल रहा है वो वहाँ। दिया जला रहे हैं, वो ठीक है, वो राम मंदिर के लिए बढ़िया है, हाँ। लेकिन लोगों के लिए भी तो सोचो। गवर्नमेंट नहीं सोचेगी, कौन सोचेगा? सोचना चाहिए। आप सर क्या दिक्कत है पेट्रोल का भाव बढ़ने से? दिक्कत तो सबके ऊपर है, हाँ? सबके ऊपर दिक्कत है, दिक्कत है आपको? सबको दिक्कत है, हमको क्या, आपको भी दिक्कत है। तो ये रोजगार बढ़ा है, इस वजह से महंगाई बढ़ गई है सरकार? रोजगार कहाँ बढ़ा है? आमदनी बढ़ी है, आमदनी कहाँ बढ़ी है, किसकी बढ़ी है? सरकार कह रही है। सरकार कहने से, सरकार तो बहुत कुछ कह रही है। वो तो कर भी रही है ना, राम कौन? मंदिर किया राम 370 हटवाया है, बड़ा बड़ा काम तो हो ही रहा है। बड़ा बड़ा काम होने के मतलब यह है कि उससे पेट थोड़ी भरने वाला है। अच्छा, इससे पेट नहीं भरेगा? उससे पेट भरने वाला हो तो बता दो। आस्था का काम है, आस्था की जगह पे कर दिए, चलो अच्छी बात है, वो कर दिए। मगर जो है जिस चीज़ को ज़रूरत है लोगों को, उस चीज़ की ज़रूरत पूरी करेगी नहीं सरकार तो कैसे? खाली आस्था से ही पेट नहीं भरने वाला ना। डीजल पेट्रोल का दाम तो 100 दिल्ली में 110 पार हो गया है। तो पार तो होना ही है। जब देश सरकार के पास कुछ है नहीं तो वो अपने लिए कुछ करेगी ना, कहाँ से लाएगी? वो भी तो सरकार भी तो लाएगी अपने लिए। कहाँ से उसको बजट मिलेगा, कहाँ से पैसा मिलेगा? देश राम मंदिर बनाना है तो उसके लिए तो लाएगी ना। तो राम मंदिर ये देश के वो पैसे से बनेगा? और किसके पैसे से बनेगा? क्या विदेश से पैसे आएंगे? देश के ही तो पैसे लगेंगे उसमें। अच्छा, हर आदमी के पैसे लगेंगे। तो अब इसका मतलब सरकार ठीक कर रही है ना, महंगाई बढ़ा के पैसा ले रही है, पैसा आएगा, राम मंदिर बनेगा। देखो जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है, गरीब आदमी के लिए सही नहीं हो रहा है। गरीब आदमी के लिए सही नहीं हो रहा, बाकी सबके लिए सही हो रहा है। जो रोज कमाने वाला और खाने वाला है, 4 बच्चे 2 बच्चे 1 बच्चे है पालने वाला है, उसके लिए सही नहीं है, बाकी सबके लिए सही है। तो इतना बड़ा सरकार काम कर रही है तो देश में महंगाई तो थोड़ा सा आप बर्दाश्त कर ही सकते हैं मोदी जी के लिए। महंगाई, अगर महंगाई भी तो है, चलो ठीक है, मैंने कह दिया देश में महंगाई है, मगर देश में रोजगार भी चाहिए, उस हिसाब से पैसे भी चाहिए लोगों को, पैसे देखिए, चाहिए। जब संकट में लोग थे मोदी जी ने साथ दिया, आज मोदी जी संकट में है तो आप महंगाई को नहीं बर्दाश्त कीजिएगा? बर्दाश्त करेंगे, मगर लोगों को उतना पैसे भी चाहिए ना। बर्दाश्त तो हर चीज़ करा जाएगा, देश के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया गया, लॉकडाउन बर्दाश्त किया गया, सब कुछ बर्दाश्त किया गया, तो क्या महंगाई नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं? मगर लोगों के पास उतना पैसे भी आने चाहिए, रोजगार भी तो आना चाहिए, काम भी तो आना चाहिए। हम कहते हैं कि चलो ठीक है, हमको बैंक में खाते में राशन के पैसे मत दो, मगर रोजगार तो जो हम कमा के खा सकते हैं, 5 किलो में नहीं होने वाला है किसी को। तो राशन तो घर घर पहुंच रहा है, पैसा पहुंच रहा है सरकारी पहुँच सबको नहीं पहुँच रहा है ना, जिसका सबको पहुँच रहा है। आपके 80 करोड़ लोगों को तो सरकार कह रही है ना पहुंचा दिए हम अभी तक। हाँ, तो एक आध बार पहुँच गया, 2000 रुपये या 1000 रुपये पहुँच गया, उससे क्या वो पूरे साल का खर्चा चल जाएगा? और बताइए, 5 किलो राशन में चल जाएगा? आप बताइए। क्या सर, क्या मुद्दा आपके लिए है बड़ा ये महंगाई? अरे बहुत ज़्यादा है भाई। पेट्रोल डीजल के दाम से इतना लोग त्रस्त हो गए हैं। अब बताइए, पेट्रोल की वजह से साला मतलब आदमी अपने कन्वेंस से चल नहीं सकता है, मजबूरी में बस में चलना पड़ रहा है, ऑफिस के लिए डेली लेट हो रहा है, बस की भी सर्विस कम है। पेट्रोल डीजल की वजह से ही सारे मतलब खाने पीने की चीज़ महंगा हो रहा है, दूध हो गया, सब्जी हो गया, फल फ्रूट हो गए, हर चीज़ महंगा हो रहा है सिर्फ पेट्रोल डीजल की वजह से ही। गैस सिलेंडर आज से 1 साल पहले 500-600 रुपया जो था, 1000 रुपया पर मिल रहा है। तो ये तो पूरी तरह से त्रस्त करके रख दिया है मोदी ने। तो ये तो बोल रहे हैं बर्दाश्त कीजिए देश के लिए इतना थोड़ा। बर्दाश्त कितना, बर्दाश्त की एक लिमिट होती है ना। अब सीधे आप डबल कर दोगे। आज से कुछ महीने पहले पेट्रोल डीजल कितना था? 70-75 रुपया था, आज देखो 110 रुपया आ गया है। वो तो कह रहे हैं कि हम टैक्स कम नहीं करेंगे, मतलब केंद्र सरकार टैक्स कम नहीं करेगी, उसकी वजह ये कि 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन फ्री में लगाया है।
फ्री में कहने के लिए लगाया है ना, फ्री में तो बोल दिया कि हमें लगा दिया, लेकिन चूस तो रहा है पब्लिक से ही, इधर से नहीं उधर से, कहानी इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात बराबर है। क्या देखिए आप इनकार कर रहे हैं इनकी बातों से? नहीं, सही है, सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं आप। उनका काम ही है कि भाई अगर कोई चीज़ सरकार राशन दे रही है तो राशन का पैसा कहीं तो निकाल लीजिए ना, निकालेगी तो ही फ्री में। तो ये सब बेचा जा रहा है धीरे धीरे करके, सबको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, ये पैसे के लिए किया जा रहा है? पैसे के लिए नहीं, पैसे के लिए सरकार अपना खजाना भर रही है बस। सरकार भर रही है खजाना? ये अपना खजाना सरकार भर रही है, आम जनता को लूट के सरकार खजाना भर रही है। और दिखा रही है मैं, जैसा नहीं है दाल में नमक दे दिया अब जनता को, और दाल पूरी रख ली अपनी, समझ रहे हैं ना? बस यही कर रही है सरकार, और कुछ कर नहीं रही है। ये तो बता रहे हैं, सरकार का कहना ये है कि आमदनी लोगों की बढ़ गई है, इसलिए महंगाई बढ़ी है। आमदनी उनकी बढ़ी है जो केंद्र गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं उनके ना, बाकी जो प्राइवेट सेक्टर में है या और सेक्टर में है उनकी आमदनी कहाँ बढ़ी है। दिल्ली में ही देखिए मैक्सिमम लोग तो प्राइवेट जॉब ही करते हैं, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के तो कुछ लोग एम्प्लॉई हैं, तो उनकी बढ़ रही है। उनकी दिवाली पे क्या हो रहा है, उससे कुछ लोगों को फ़ायदा मिल गया तो क्या हो गया। तो ये दिवाली में कैसे हिम्मत जुटाएंगे आप? अब दिवाली कैसे अब अपने तरीके से मनाएंगे, अब इसमें हम उनको क्या बोलें। 100 की जगह पर अगर 500 भी कर देंगे फिर भी हम दिवाली तो मनाएंगे ही, तो और क्या है। दिया तो जल रहा है अयोध्या में, लाखों दिए जलाए जा रहे हैं। तो दिया जल रहा है, लाखों करोड़ों दिया जला के पब्लिक का ही तो पैसा वेस्ट करना है वो योगी जी और मोदी जी। बता रहे हैं कि यहाँ तेल लोगों के खाने के लिए नहीं, वहाँ हज़ारों लीटर तेल ऐसे बहाया जा रहा है। और क्या, यहाँ 265 रुपये हम तेल खरीद रहे हैं, अब वहाँ फ्री का करोड़ों दिया जला के क्या फ़ायदा है। कितने लोगों का घर का वो राशन चल जाता है उतने दिए तेल से। तो सारा पैसा ये गवर्नमेंट पब्लिक से ही तो वसूल रही है। वहाँ लाखों दिया जलाएंगे और यहाँ पब्लिक का दाम बढ़ाएंगे, तो अभी 265 है 280 भी हो जाएगा कल, क्या पता। क्या दिखावा है, क्या दिखावा है? दिखावा है कि मैं इतना कर रहा हूँ, ये इतना कर रहा हूँ, दिया जला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे दिया जलाने से क्या फ़ायदा, पब्लिक से ही पैसे लेकर जलाओगे। अरे तो आप बोल रहे हैं कि विकास, देखिए ये पोस्टर बैनर देख रहे हैं हर जगह लगा हुआ है, हर जगह पोस्टर बैनर लगा हुआ है कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। आप बोल रहे हैं विकास नहीं हो रहा है। कोई आदमी अपने आप को कहे कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, तो मैं सब आदमी मान लेंगे। मान रहे हैं इसलिए तो सब लोग बर्दाश्त किए हुए हैं। करिए तो ठीक है, हम मान रहे हैं, तुम जो मान रहे हैं मान रहे हैं, आगे बात। ये देखिए लोगों की अपनी अपनी राय थी, जो लोग विकास के मुद्दे को लेकर, लोग तो जागरूक तो हैं, समझ तो रखते हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं इन दिनों। महंगाई, सुरक्षा, रोज़गार, इन सब मुद्दों पे बोल नहीं पा रहे हैं, समझ तो रखते हैं। हम अब इस वक्त डीटीसी में हैं, लोगों से बात करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है। अलग अलग लोग अपनी अपनी राय दे पा रहे हैं, लेकिन बचने की कोशिश कर रहे हैं। खुल के कोई इस वक्त नहीं बोल रहा है महंगाई जैसे बड़े मुद्दे से। आंटी एक बात बताइए, दिवाली है और चीज़ें महंगी हो गई है बहुत, कैसे हो पाएगा? ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना, वो महंगाई इतनी कर रही है। आम इंसान क्या करेगा इसमें? आम इंसान कुछ भी नहीं कर सकता जब तक हमारी गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेगी। इसके बारे में तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। आम जनता के बारे में गवर्नमेंट का बनता है कि वो सोचे हमारे बारे में। लोगों के त्यौहार, महंगाई इतनी हो रही है, आज मार्केट में चले जाओ, आम एक नॉर्मल इंसान कमाने वाला क्या खाएगा, क्या अपनी फैमिली को खिलाएगा, ये हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। सरकार तो कह रही है कि आमदनी लोगों की बढ़ गई है, इसीलिए महंगाई बढ़ी है। आमदनी कहाँ बढ़ी है? किसकी आमदनी बढ़ी है? आमदनी बढ़ेगी तो महंगाई करेगी गवर्नमेंट। जो एक आम इंसान है वो अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा करेगा? महंगाई इतनी हो रही है। तो पैसा ज़्यादा आ रहा है तो खर्चा कीजिए, देश के लिए जाएगा, ज़्यादा टैक्स मिलेगा सरकार को। पैसा ज़्यादा आ रहा है, आप एक बात बताओ, जो लो तबके का इंसान है उसकी क्या सैलरी होगी? वो अपने फैमिली के बारे में सोचेगा। तो उसके लिए तो सरकार राशन दे रही है, पैसा दे रही है। राशन से गुजारे चल जाते हैं। 5 केजी तो मिल रहा है ना। 5 केजी खाना खाना ही बस
काफ़ी है एक इंसान के लिए? 5 किलो राशन वो अपना 1 महीना गुजारा कर सकता है उससे? आप खुद बताइए। आप पब्लिक से पूछ रहे हैं, गवर्नमेंट को पहले अपने ऊपर रख के बात सोचनी चाहिए ना कि 5 किलो राशन फ्री दे रही है, अच्छा है, गरीबों की मदद हो रही है, बट वो 5 किलो राशन से उसके गुजारे नहीं हो रहे हैं। जब तक गवर्नमेंट हमारी सीरियसली नहीं सोचेगी महंगाई के लिए, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और अभी रिसेंटली कोविड का टाइम गया है, लोगों की कितनी नौकरियां गई हैं, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है। तो सरकार तो यही बार बार ये कह रही है कि भाई देश में बड़ा काम हो रहा है, इस वक्त विकास की तरफ से जा रहा है, तो महंगाई जैसे छोटी चीज़ों को बर्दाश्त तो जनता कर ही सकती है। कैसे बर्दाश्त करेगा गरीब इंसान? बताइए आप। हर जगह मोदी मोदी विदेशों में हो रहा है। मोदी जी ने और काम किए हैं, बिल्कुल हम उससे सहमत है, लेकिन महंगाई के बारे में मोदी जी ने कुछ नहीं किया। महंगाई जहाँ थी वहीं है। और चीज़ों में हम कह सकते हैं मोदी सरकार ने किया है, लेकिन महंगाई के मामले में कुछ नहीं कर रही है हमारी सरकार। तो आप अभी तो गैस का दाम बढ़ा दिया गया, आप तो महिलाएं हैं, घर चलाती हैं, बड़ी जिम्मेदारी होती है आप लोगों के पास, क्या दिक्कत आती है घर चलाने में? घर चलाने में दिक्कतें आती हैं। पहले एक सिलेंडर 500-600 का आता था, 950 का हो गया है। गरीब इंसान कहाँ से अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा? बताइए। गवर्नमेंट सोचेगी नहीं, गवर्नमेंट बस दूध के रेट बढ़ा दो, सिलेंडर के बढ़ा दो, पेट्रोल के बढ़ा दो। बढ़ाने से पहले ये तो सोचो जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है वो कैसे अफोर्ड करेगी इन खर्चों को? देना ही सब कुछ नहीं है ना, और चीज़ों के बारे में भी तो एक आम इंसान जो घर चला रहा है, राशन सरकार मुफ्त दे रही है, सिर्फ एक यही तो हमारा गुजारा करना नहीं है। इसके अलावा भी और काम होते हैं, वो कैसे आम जनता अपना करेगी? क्या दे रहे हैं हमें? आपको क्या दे रहे हैं बाबू? हैंडीक्राफ्ट क्या दे रहे हैं? क्या क्या बोलना चाह रहे हैं बताइए, अब माइक पे बताइए, कैमरे पे बताइए। हम हैंडीक्राफ्ट, मैं अपने सर्टिफिकेट सारा दिखाता हूँ। आप बताइए ना, महंगाई के बाद ऊपर बात कर रहे हैं, सर्टिफिकेट मत दिखाइए। महंगाई से क्या दिक्कत है आपको? क्यों नहीं दिक्कत है बेटा? क्या दिक्कत है? अब हम 2 रुपये का, हम 5 रुपये का चाय बिक रही है, हैं? 5 रुपये चाय में हम 4 परिवार पाल लेंगे? आप बताइए। चाय मत पीजिए फिर। नहीं पाल लेंगे, बेच रहे हूँ। अरे तो राशन मिल रहा है ना 5 kg, तो सरकार दे रही है। कहाँ दे रही है? दे रही है। 1 रुपये के हम नहीं लोभ है। हाँ? 1 रुपये का लोभ नहीं है बेटा। तो झूठ बोल रही है सरकार। बिल्कुल हम कर रहे हैं। आधार कार्ड हमने सारे दिया राशन कार्ड वालों को। मेरी आधार कार्ड मेरे पैर टूट गया, यहाँ बोल्ट है, यहाँ बोल्ट है, यहाँ कब्जा है। हमने दिया किसी को राशन कार्ड, और मेरी राशन कार्ड पहले पेन वाली था, वो रिजेक्ट हो गया। मैंने गया करा 10,000 रुपये लूँगा तब तुम्हारा राशन कार्ड बनाऊँगा। तो हम कहें 10,000 रुपये हमारे पास है नहीं, तो हम कहाँ से दूँगा? आधार कार्ड पर राशन में लिया, सबको हमको भी दो भाई, करके नहीं देंगे। राशन कार्ड का फोटो कॉपी मंगा, दे दिया, मोहर लगा के आगे भेज दिया, हम दे दिया, एंट्री कर दिया। क्या मिल रही है हमारे? 1 रुपया के बेटा। अपनी रोजी कसम बेटा, हमारा लड़के नहीं है, 4 लड़की है। कुछ नहीं दिया सरकार हमके। हम नोएडा में 8,000 पर नौकरी करते हैं। हाँ, एक चीज़ का हम मानेंगे, मेरी जो फ्री पास बना दिया सरकार, वो उसके लिए हम मानेंगे। घूमते रहिए आप ना, है? घूम रहे हैं फ्री में? घूम रहे का नौकरी कर रहे हैं। जब नौकरी कर रहे हैं, हाँ, जब कंपनी में अपना हेल्परी कर रहे हैं, 8,000 रुपये मिल रहे हैं, 4 बच्चे का हम पाल रहे हैं। उसे 8,000 में 4 बच्चे को पाल रहे हैं। अब क्या करूँ बाबू, क्या करूँ बाबू? कहाँ रहते हैं? गोविंदपुरी। क्या नाम है? किताबुद्दीन, बिहार के रहने वाले। पूरी एड्रेस ले लो, झूठ नहीं बोलने वाला हूँ। तो सरकार के महंगाई बढ़ाने से कोई समस्या तो नहीं है ना? भाई हमारे लिए था, अब हमारे कुछ नहीं मिला तो महंगाई मिल रही है, तो उसी में हम ही खा रहे हैं ना। जहाँ 4 रोटी खाना है, वहाँ हम 2 रोटी खाते हैं भाई। क्या करूँ? मेरे लड़के नहीं है, 4 लड़की है, हमें उसमें हम गुजारा कर रहे हैं। अब क्या बोलूं बेटा? ये देखिए, देश में कहा जाता है कि हमारा मुल्क, ये भारत 80 करोड़ गरीब लोगों का देश है। इनकी बात सुनिए आपने अभी, इनके पास 4 लड़कियां हैं, बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर है, और 8,000 रुपये महीना कमाते हैं ये। बावजूद इसके कह रहे हैं कि पास सरकार ने दिया है, हम खुश हैं इससे। लेकिन
इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। महंगाई इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है। टीवी अखबार कोई बात नहीं कर रहा है। गैस सिलेंडर 1000 रुपये पार हैं, कमर्शियल गैस 2000 रुपये, 265 रुपये का सरसों तेल है। बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां सरसों तेल पहुंच नहीं पा रहा है और योगी जी अयोध्या में हज़ारों लीटर सरसों तेल दिया के नाम पे चला रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि वो तेल अगर हमें दिया जाता तो हमारा घर चलता, हमारी ज़रूरत पूरी होती। आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ऐसे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या इसके अलावा और 5 विधानसभा में चुनाव हैं, वहाँ की सरकार को, वहाँ के चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार क्या कुछ महंगाई को लेकर कदम उठाती है, इसके लिए तो हमें इंतज़ार करना है। सहयोगी आशीष के साथ मैं जसीम उलट, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।